व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हीलिंग विद टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि पाइसेस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2020। सो ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये आपके लाइफ की किसी भी एरिया के बारे में मैसेज दे सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लव चेक करना चाहते हो तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। आप वहां पे जाके आपका स्पेसिफिक लव रीडिंग चेक कर सकते हो। सो पाइसिस, देखते हैं कि आपके जो कार्ड्स है वो क्या निकले। तो सबसे पहले जो कार्ड्स है वो है टू ऑफ कप्स फॉलोड बाय नाइट ऑफ कप्स। सो बेसिकली टू ऑफ कप्स जो है ये आपके इमोशनल कनेक्शन के बारे में बोलता है। हो सकता है कि इस महीना जो है आपको किसी से काफी इमोशनल लव ऑफर मिले, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड होता है। तो हो सकता है आपको सोलमेट से आप अगर अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो और उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, या तो फिर आप उनसे कुछ रेस्पॉन्स या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको उनसे कमिटमेंट मिल सकता है, या तो फिर कम्युनिकेशन एटलीस्ट मिल सकता है फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। सो यहाँ पे दूसरा है, हो सकता है आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि आप भी एक वाटर साइन हो। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो वाटर साइन का कार्ड्स होता है। हो सकता है आप अगर किसी को आप अगर किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, या फिर कोई आपका क्रश है, तो हो सकता है आप खुद उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपका अदर पार्टी है, जो दूसरे आपके पार्टनर है या जिनसे भी आप कम्युनिकेट करेंगे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको रिस्पॉन्स देते हुए, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। सो काफी अच्छा एनर्जी है रीडिंग शुरू करने के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स यूजुअली होता है कि इनविटेशन का कार्ड होता है। हो सकता है आपको इनविटेशन मिले, या फिर आप बाहर घूमने जाओ, या फिर कुछ ऐसे इनविटेशन, या फिर अगर मान लीजिए आपका पास्ट लवर है जिसका आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे थे, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गया, तो मुझे यहाँ पे एक अपोलॉजी का भी कार्ड होता है। हो सकता है आपको वो सॉरी बोले या अपोलोजाइज करे उनके बिहेवियर के लिए। हो सकता है वो बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर रहा हो, तो सडनली आपसे वो बिजी हो गया। जो भी इशू है, हो सकता है वो इशू बात करके वो इशू सॉर्ट आउट करे। ठीक है। और अगर ये नया लवर है, आप दोनों की जगह कभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि ये एक इनविटेशन, आपको शायद इनविटेशन मिले बाहर जाने के लिए या घूमने फिरने के लिए। नीचे है द हैंग्ड मैन। सो जो हैंगमैन का जो कार्ड है, तो यहाँ पे हैंगमैन जो रिवर्स्ड है, तो मुझे नहीं लगता आप बहुत ज्यादा सोचोगे आप बहुत ही कैजुअल रहोगे। लेकिन ठीक है, हाँ, चलो, आप बहुत ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, आप बहुत ही कैजुअली और बहुत ही प्लेफुल, एक फन तरीके से आप इस कम्युनिकेशन का एक्सेप्ट करोगे, या तो फिर आप खुद एक मतलब फन तरीके से इस कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करोगे। आप, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकते है आपकी भी एनर्जी हो सकता है, आप किसी को इनवाइट कर सकते हो या आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट ओवरऑल ये मुझे एज अ लव, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स है, अभी तक जो मैंने 4 कार्ड्स उठाए उसमें 3 जो है कप्स के कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक लव ऑफर को लेके है, या लव इमोशंस को लेके है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्स एंड फॉलोड बाय द डेविल। हो सकता है पहले आप बहुत इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा मतलब सोचते थे, या फिर सोच रहे थे। शायद आप कम्युनिकेट करने करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे थे, या तो फिर हो सकता है आप पहले किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन में थे, या फिर आपको कोई कार्मिक पार्टनर था। फाइनली आपको उस पार्टनर से, जो वो कार्मिक कनेक्शन से जो है छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स जो है रिवर्स में है। तो फाइनली आप उस एनर्जी से, उस कार्मिक पार्टनर के जो कार्मिक लेसन्स थे उनसे बाहर निकल के, हो सकता है आप एक न्यू बिगिनिंग शुरू करो, एक न्यू लव लाइफ शुरू करो। ये अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप पहले किसी के साथ कमिटेड नहीं है, आपका कोई कार्मिक पार्टनर नहीं रहा हो, तो हो सकता है पहले जो है आप इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे थे। हो सकता है आपका कुछ कार्मिक लेसन सीखना हो इस इंसान से, इसलिए कभी कभी हमारा बहुत ज्यादा सोलमेट होता है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम होते हैं जिनके साथ काफी कार्मिक लेसन हमें सीखना पड़ता है। ठीक है। हो सकता है कुछ पिछले जन्म में कुछ कार्मिक डेप्स रह गए ऐसे इंसान के साथ, वो दोबारा वो हमारे लाइफ में आता है, वो कार्मिक लेसन हमें सिखाने के लिए। बट फाइनली जो है अभी एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सो फाइनली जो है मुझे लग रहा है कि आप ये साइकिल जो है, ये जो सेपरेशन का साइकिल है, ये जो अनबन का साइकिल है, जो भी
शैडो एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके लाइफ में रिलेटेड टू लव लाइफ, वो सारे जो मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप किसी कार्मिक के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खत्म करके, या फिर ये इंसान जो है, जो इंसान आपके तरफ आएगा, ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खत्म करके आपके तरफ कम्युनिकेशन लेके आए। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है न्यू लव ऑफर मिले आपको, और आप पिछले जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, जो आपका पास्ट पर्सन है, उसके साथ सारे संबंध खत्म करके आप किसी न्यू लव कनेक्शन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग है, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वैसा आप पकड़िए। तो क्या अच्छा होने वाला है पाइसेस इस महीने आपके लाइफ में? व्हाट इज द पॉजिटिव चेंज जो आपको दिखने को मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ मे 2020? सो द पॉजिटिव चेंजेस, द मून इन रिवर्स। हो सकता है कि अगर आप किसी भ्रम में थे, या तो फिर कोई सीक्रेट था वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। आप अपने आपका इंट्यूशन जो है आपका बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉक्ड था, आपका आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या तो फिर कोई डिसीजन ले भी रहे थे तो आपको लग रहा बहुत इनसिक्योर फील हो रहा होगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज्यादा डर भी था आपके मन में, कोई भी डिसीजन हो सकता है आपको लव लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लव आ रहा है। आप शायद जिस इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते थे, लेकिन आप शायद काफी डर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं कम्युनिकेट करना है, या तो फिर हो सकता है आपका पार्टनर का कोई सीक्रेट था जो आपको नहीं पता चला था। फाइनली इस महीने बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी डर है, जो भी सीक्रेट्स है आपको नहीं पता था, वो सारे जो है आपके सामने आ जाएंगे, और काफी कॉन्फिडेंट हो गया आप इस मंथ। आप खुद अपने जो डर है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज है, उनको डट के मुकाबला करोगे, डट के सामना करोगे, और जो है काफी अच्छे तरीके से आप जो भी डिसीजन लोगे इसमें ना, बी इट टर्म्स ऑफ लव और एनीथिंग, क्योंकि मैं लव ही मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इमोशन के कार्ड ज्यादा निकले, तो मैं लव की ही तक लिमिट रहोगी। तो इमोशनल जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे बहुत ही कॉन्फिडेंस से करोगे, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करोगे, और जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थे, जो भी आपका डर था, उन सबको निकाल के करोगे। और हो सकता है कि आप अगर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करो, हो सकता है आपको कोई सीक्रेट पता चले, जिसके बाद आप शायद वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो और किसी न्यू लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर अगर आपके पार्टनर को लेके कोई मिस कम्युनिकेशन था, मिस अंडरस्टैंडिंग था, हो सकता है आपका पार्टनर वो कम्युनिकेशन कर से आपसे क्लियर कर ले। तो मैंने सारे सिनेरियोज बता दिए हैं यहाँ पे, तो आप जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप ले सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से। सरेंडर वरी, ऑब्स्टेकल क्या है आपके इस महीने में, क्या है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ से रोक रहा है? तो दैट इज सरेंडर वरी। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। मुझे लग भी रहा है कहीं ना कहीं आप उस, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स जो होता है बहुत मेंटल टेंशन का कार्ड होता है, बहुत ही स्ट्रेस का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है आपका जो भी मेंटल टेंशन है आपके लाइफ में, जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर लव के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर वरी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। शायद ये कार्मिक लेसन्स आपके लाइफ में थे, ये आपके भले के लिए थे, या आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए थे, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए। ये इसलिए अगर कोई सेपरेशन का साइकिल है, अगर कोई मतलब अभी प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में, वो बस आपके भले के लिए है, आपके पर्सनैलिटी और आपके ग्रोथ को और ज्यादा अच्छा करने के लिए ये सब चीजें, ये सब लेसन्स आपके लाइफ में लाया गया है। तो सरेंडर वरी, क्योंकि ये जो साइकिल है, ये जो पेनफुल चीज, ये वो पेनफुल दौर है जिसके साथ गुजर रहे हो, का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहे हो लिखा हुआ है एवरीथिंग इज फाइन। तो ये साइकिल खत्म होकर आपका एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है, एक न्यू सिरे से एक लाइफ शुरू होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइसेस। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।